नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक जिनसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। जो आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम, सूचकांक एवं अनुसंधान संस्थान। ये आज का टॉपिक ऐसा लिया गया है जिनसे प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न तो जरूर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक दिया गया है भारत के प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। अधिनियम दिए गए हैं और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पहला अधिनियम क्या था? भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। चलिए दूसरे अधिनियम की तरफ। दूसरा अधिनियम दिया गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। चलिए अगला अधिनियम दिया गया है जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला अधिनियम दिया गया है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला अधिनियम दिया गया है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1981 ईस्वी में। चलिए अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगले अधिनियम के तहत अगले अधिनियम दिया गया है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगले अधिनियम के तहत अगला अधिनियम दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम दिया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया भारत का महत्वपूर्ण सूचकांक में स्थान। तो जो भारत के सूचकांक, विश्व में जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें भारत का स्थान तथा विश्व में भारत का कौन सा स्थान है और विश्व में प्रथम स्थान कौन है उसकी व्याख्या की गई है। तो चलिए चलते हैं पहले टॉप सूचकांक की तरफ। पहला सूचकांक दिया गया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 63वां स्थान है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान स्वीडन का है। चलिए दूसरे सूचकांक के तहत दूसरा सूचकांक दिया गया है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत का 134वां स्थान दिया गया है और विश्व में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। चलिए अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक दिया है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का विश्व में 129वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान आइसलैंड का है। चलिए अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक दिया है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का विश्व में 116वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान आइसलैंड का दिया गया है। चलिए अगले सूचकांक के था। अगला सूचकांक दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व में भारत का 159वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान नॉर्वे का है। चलिए अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक विश्व साइबर अपराध सूचकांक। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में विश्व में भारत का 10वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान रूस का है। चलिए अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक दिया गया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का विश्व में 176वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान एस्टोनिया का है। चलिए अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक आपका दिया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत का विश्व में 72वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान सिंगापुर का है। ये आपके महत्वपूर्ण सूचकांक थे। यही सूचकांक और भी हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक है जिसको मैंने इस सीरीज में लिया है। यही सूचकांक से एक ना एक प्रश्न जरूर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका दिया गया अनुसंधान और उनके मुख्यालय। अनुसंधान और उनके मुख्यालय। अनुसंधान संस्थान दिया गया है, उनका मुख्यालय दिया गया है। तो पहला अनुसंधान क्या है? पहला अनुसंधान दिया गया है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। दूसरा अनुसंधान संस्थान भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी देहरादून में ही है।
चलिए अगले मुख्य अनुसंधान संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ दिया गया है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान का मुख्यालय इज्जतनगर में दिया गया है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में। चलिए पांचवें संस्थान की तरफ। पांचवा संस्थान दिया गया है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बीकानेर में है। चलिए अगला दिया गया है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। चलिए आठवां अनुसंधान संस्थान। आठवां अनुसंधान संस्थान दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय प्रयागराज में है। चलिए केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल में है। इसका आंसर हो जाएगा करनाल। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में दिया गया है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है भारतीय मौसम वैधशाला। भारतीय मौसम वैधशाला संस्थान, इसका मुख्यालय पूना में है। चलिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है, इसका मुख्यालय झारखंड धनबाद में है। चलिए भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय झारखंड के जादूगोड़ा में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय जो है देहरादून में है। वन सर्वेक्षण केंद्र या वन अनुसंधान संस्थान वन से संबंधित आ जाए तो इसका अधिकतर आंसर देहरादून ही है। तो आप देहरादून जहाँ भी देखेंगे तो उसको टिक कर देंगे। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय। जो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय है ये कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है। चलिए सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो इन्हीं के नाम पर ही पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र का नाम रखा गया है, जिसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान क्या दिया? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय झांसी में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है केंद्रीय मरुच्छेद अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मरुच्छेद अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जोधपुर में है। चलिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान दिया गया है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। चलिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए केंद्रीय मरुच्छेद अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मरुच्छेद अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान आपका दिया भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले संस्थान की तरफ। अगला संस्थान और ये भी आखिरी संस्थान है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय बंगलोर में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। चलिए उम्मीद आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए धन्यवाद।